नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं मनोविज्ञान कक्षा 11 आरबीसी की बुक अध्याय नंबर 1 के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है। तो मनोविज्ञान ग्रीक शब्दों साइकी तथा लोगस के मिलने से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है विवेचना करना। प्रश्न नंबर 3, किन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। तो ग्रीक दार्शनिकों अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। प्रश्न नंबर 4, कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो प्लेटो। कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो तथा अन्य विद्वानों के अनुसार है अरस्तु। प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सही उत्तर है अरस्तु। और कोलसैनिक के अनुसार पूछा जाए तो है प्लेटो। प्रश्न नंबर 6, 17वीं शताब्दी में लिविनीज, जॉन लॉक आदि ने साइकी शब्द का अर्थ बताया। तो मन का विज्ञान। प्रश्न नंबर 7, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन्होंने कहा। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, उनके शिष्य टीचनर तथा जेम्स सली ने कहा। प्रश्न नंबर 8, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने तथा कब स्थापित की। तो विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी स्थान पर की। प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। निम्न परिभाषा किसकी है। तो निम्न परिभाषा है सेंट ट्रोक की। प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। निम्न परिभाषा है तो बेरोन की। प्रश्न नंबर 12, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। निम्न परिभाषा है तो सिसरेली एवं मेहर की। दोस्तों, ये जो 3 परिभाषा दे रखी है ये 11th की बुक में ही, अन्य किसी बुकों में नहीं है। तो प्रश्न यहीं से उठते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 14, मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। 3 है व्याख्या। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो ऐसे पूछ सकते हैं, मनोविज्ञान का लक्ष्य कौन सा नहीं है। तो मापन दे दिया, वर्णन दे दिया, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण दे दिया, व्याख्या दे दिया और चौथा कोई अन्य दे दिया तो वो नहीं है। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम कितने गुण होने चाहिए। तो 2 गुण होने चाहिए, विश्वसनीयता और वैधता। प्रश्न नंबर 16, विश्वसनीयता क्या है। तो विश्वसनीयता से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापन से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई अंतर न आए।
यानी कि बार बार व्यक्ति के मापन करने पर भी, किसी चीज़ का मापन करने पे भी उसके प्राप्तांक में कोई अंतर नहीं आए, प्राप्तांक समान रहे, तो विश्वसनीयता कहलाती है। प्रश्न नंबर 17, वैधता। वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण वही मापन करता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अगर अपन परीक्षण करें और परीक्षण वही मापन करता है जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है, तो है वैधता। अगर जिस परीक्षण को अपन ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसका वो मापन न करे, तो वह अवैध है। प्रश्न नंबर 18, मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य कौन सा है? तो मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। प्रश्न नंबर 20, शरीर गठन का प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? तो हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 21, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, ऐसा मानने वाले वैज्ञानिक है? तो डेकार्त है। जन्म के समय ही कुछ विशेष विचार होते हैं, ऐसा कहने वाले हैं डेकार्त है। प्रश्न नंबर 22, व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है, अर्थात उसको मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए विचार या अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, कथन है? तो जॉन लॉक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज में नियंत्रित कर दिए जाते हैं, फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। तो ये कथन है स्पेंसर का। अगर व्यक्ति का पूछे जन्म से अच्छा होता है बाद में बुरा हो जाता तो रूसे, और जन्म से ही आक्रमणशीलता स्वार्थता हो पूछे तो होता है स्पेंसर। संरचनावाद का जनक है? तो संरचनावाद का जनक विलियम वुंड के शिष्य टिचनर, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1892 ईस्वी में संरचनावाद की स्थापना की। प्रश्न नंबर 26, अंतर्निरीक्षण विधि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंतर्निरीक्षण विधि के जनक टिचनर को कहा जाता है। अगर टिचनर ऑप्शन में नहीं हो तो विलियम वुंड। अंतर्निरीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्निरीक्षण को संरचनावादी एवं अस्तित्ववादी नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28, चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदना, भाव व अनुराग तथा प्रतिमा या प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 29, प्रकार्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स 1890 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 31, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? 1913 ईस्वी में। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा? तो वाटसन ने। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 ईस्वी में वाटसन ने की थी, वाटसन ने। प्रश्न नंबर 32,
वॉटसन ने मनोविज्ञान की कितनी विधियाँ बताई हैं? तो वॉटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई हैं। परीक्षण, अनुबंधन, परीक्षण, दक्ष शाब्दिक, रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 33, गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? तो गेस्टाल्टवाद स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने 1912 ईस्वी में की। कोल्लर तथा कोप का इस स्कूल के सह संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 34, गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर आकृति, आकार, समाकृति और समग्र है। प्रश्न नंबर 35, मनोविश्लेषण स्कूल के संस्थापक हैं? तो मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड के अचेतन सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियां बतलाई गई है, जिनमें मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न की व्याख्या सम्मिलित है। भारत में मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 36, भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल आरंभ कहाँ से हुआ? तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 ईस्वी में आरंभ हुआ, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई भारत में। प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब की? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की तथा 1938 ईस्वी में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग आरंभ किया गया। मनोविज्ञान की भारत में स्थापना 1915 में हुई और मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1916 में तथा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना विभाग की स्थापना 1938 में। प्रश्न नंबर 38, इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 1922 ईस्वी में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने की एवं 1924 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना भी गिरीन्द्र शेखर बोस ने की। प्रश्न नंबर 39, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1986 ईस्वी में दुर्गानंद सिन्हा। धन्यवाद दोस्तों।